बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन-लॉज किचन विद सिद्रा। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। सर्दियों के लिहाज से आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप किसी भी एज के हों, ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगी। बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान सब इसको खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। मैं अपने जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनकी रेसिपी आपको शेयर करने जा रही हूँ आज। और वो बनाती हैं, हर साल बनाती हैं सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे। बहुत इजी सी रेसिपी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पंजीरी बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स एक एक पाव के करीब हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जो चाहें, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने पिस्ता ले लिया था, नारियल ले लिया था सूखा यानी कि खोपरा, बादाम ले लिए थे। उसके अलावा हमने चारों मगज़ ले लिए थे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर लिया था अखरोट, छुआरे, मखाने बहुत हेल्दी चीज़ है और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनके बहुत से फ़ायदे होते हैं। उसके अलावा काजू, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे और इनको हमने काट लिया था। उसके अलावा गोंद ली थी हमने, गोंद कतीरा, वो भी एक पाव। ये तमाम चीज़ें हमने एक एक पाव ली थी और इनको हमने सीड्स वगैरह निकाल के कट कर लिया था। 3 से 4 हिस्सों में कट कर लिया था और थोड़े से हमने साबुत रख लिए थे ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। उसके अलावा हमने यहाँ पर आधा किलो सूजी और आधा किलो देसी घी भी लिया था। आधा पाव यहाँ पर हमने खसखस ली थी, उसको अच्छे से धोना है आपने और सुखा लेना है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि जो देसी घी था उसमें से तकरीबन 1/4 कप के करीब हम लेते जाएंगे और सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एक एक करके हम हल्का हल्का सा फ्राई करते जाएंगे। तो 1/4 कप देसी घी हमने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और मीडियम फ्लेम पर हम इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा। सबसे पहले हम यहाँ पर मखानों को फ्राई कर रहे हैं और मखानों के फ्राई होने की ये पहचान होती है कि ये जब फ्राई हो जाते हैं तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रंची से हो जाते हैं। मखाने वैसे भी बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और यहाँ पर आप देखें कि ये जब फ्राई हो गए हैं तो उसके बाद ये ज़रा क्रंची से हो गए हैं। हल्का सा इनका कलर भी थोड़ा ब्राउनिश साइड पे चला जाएगा फ्राई होने के बाद और ये क्रंची भी हो जाएंगे। मखाने जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हमने यहाँ पर साइड पर एक बड़ा पतीला रख लिया है जिसमें हम अपनी पंजीरी मिक्स करेंगे। उसमें डाल दिया है। फ्लेम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम है। अब दोबारा से हम इसमें ये आप यहाँ पर देखें कि ये मखाने हैं और ये क्रंची से हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाते हैं। आप चाहें तो इन मखानों को मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अब दोबारा से हमने देसी घी को पैन में डाला है और ये रही गोंद आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके फ्राई होने का ये तरीका है कि ये जब फ्राई होती है तो ये फूलना शुरू हो जाती है। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गोंद और मखानों को आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं और चाहें तो हवन दस्ते से मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा आराम से खाई जाएगी। सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गोंद खा रहे हैं। और ये गोंद, कमरकस वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं, आपको ज़रूर ये खानी चाहिए और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे। अब जब हमारी गोंद फ्राई हो गई तो उसको भी हमने निकाल दिया। दोबारा से 1/4 कप
और देसी घी हमने पैन में डाला और जो खसखस थी अब हम उसको भून रहे हैं। अपनी खसखस के लिए आपने एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि इसको आपने बहुत अच्छे से 3-4 दफ़ा खूब सारे पानी के साथ आपने धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और अगर खसखस में मिट्टी रह जाए तो वो आप जिस भी खाने में इस्तेमाल करो वो आपका पूरा खाना ख़राब हो जाता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से धो लेना है ज़्यादा सारा पानी डाल के, और उसके बाद हमने इसको भी फ्राई कर लिया और वो भी पतीले में डाल लिया। अब दोबारा से हम इसमें देसी घी डालेंगे 1/4 कप के करीब। हल्का से जब हमारा घी गरम हो जाएगा, नीम गरम, तो यहाँ पर ये देखें ये रहे काजू। अब अभी तक हमने जो जो भी चीज़ें, मखाने, गोंद, खसखस वगैरह फ्राई की थी वो सब चीज़ें हमने अलग अलग से फ्राई की थी। उनको हमने सब चीज़ों को अलग अलग फ्राई करके रखा था। और यहाँ पर अब हमने देसी घी गरम किया 1/4 कप और उसमें हमने पहले काजू डाले, साथ ही हमने उसमें 4 मगज़ डाल दिए। इनको भी हम भूनते जाएंगे। अब हम सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एक साथ डाल देंगे, क्योंकि इनको हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब ये रहे बादाम, कटे हुए बादाम भी हम इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसलिए हम इन सब चीज़ों को एक साथ ही डाल रहे हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके ड्राई फ्रूट्स जले ना। तमाम ड्राई फ्रूट्स जितने भी हमने काटे हुए थे वो सब हमने इसमें डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता सब कुछ हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये तमाम ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इनकी एक मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इनको भी हम अपने पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। दोबारा से इस पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे हुए थे, जिनको हमने 2 टुकड़ों में काटा था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था, मतलब सिर्फ गार्निशिंग के लिए छोड़े थे, उनको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने काजू और बादाम डाल दिए हैं और अखरोट हम अभी नहीं डालेंगे। अखरोट हम थोड़ा बाद में डालेंगे, क्योंकि अखरोट को अगर हम ज़रा सा भी ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो कड़वापन आना शुरू हो जाएगा उसमें, और अखरोट का अपना तेल भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो पहले हम काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर जब हमारे काजू बादाम तकरीबन ऑलमोस्ट होने वाले होंगे फ्राई, तो फिर हम लास्ट में अखरोट डालेंगे। उसके साथ पिस्ता भी डाल दिया हमने। ये गए छुहारे और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से अलग अलग फ्राई करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमारे ड्राई फ्रूट्स जलेंगे नहीं। जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स जल्दी से गोल्डन हो जाते हैं और कुछ जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ये जो हमने अखरोट अपने काट के रखे हुए थे वो डाले थे, और ये हमारा नारियल जिसको हमने कद्दूकश कर लिया था। नारियल का जो पीछे से ब्राउन वाला हिस्सा होता है वो हमने हटा दिया था। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने हटा दिया था और फिर इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, यानी कि कद्दूकश कर लिया था अच्छे से। तो मैं आपको ये कह रही थी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी
से फ्राई हो जाते हैं और जलने की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इस तरीके से आप उनको अगर फ्राई करेंगे तो कोई भी ड्राई फ्रूट आपका जलेगा नहीं, और सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से हल्के से ही रोस्ट होंगे। और इस तरीके से जो हमने आधा किलो देसी घी लिया था वो भी हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा। जब हमारा ड्राई फ्रूट्स का ये बैच भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसको भी पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। पतीला आपने थोड़ा सा बड़ा ही लेना है सारी चीज़ें डालने के लिए, ताकि लास्ट में अच्छे से हमारी तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ये हमने आधा किलो जो सूजी ली थी उसको आपने पहले अच्छे से छान लेना है, और छानने के बाद उसको हमने रोस्ट करना है। यहाँ पर अभी हमने देसी घी नहीं डाला है, पहले इसको खाली हल्का सा भून लेंगे। और जब हमारी सूजी हल्की सी भुन गई थी तो फिर इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब हमने देसी घी डाला है, हाफ से 1/4 कप के करीब ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और फिर इसको हमने भून लेना है हल्का सा। यहाँ पर हमने चीनी ली है, चीनी हमने तकरीबन आधा किलो के करीब ली थी, और इसको हम पीस लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको पीसने से एक तो चीनी हमारी अच्छे से पूरी पंजीरी में मिक्स हो जाएगी, और मज़ा भी आएगा। बहुत ज़्यादा वो साबुत चीनी अगर आप डालेंगे तो उसका इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट नहीं होगा जितना आप पिसी हुई चीनी का डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा किलो चीनी ली थी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी को हमने अच्छे से भून लेना है, और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी सूजी की, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। सूजी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन हमारे घर में हम लोग पसंद करते हैं, सबको अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसमें सूजी भी डाली थी। आप 1 पाव से आधा किलो के करीब सूजी डाल सकते हैं। सूजी को भी हमने अच्छे से भून लेना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, कच्चा कच्चा सा टेस्ट ना आए। और जब हमारी सूजी अच्छी सी भुन जाएगी तो इसको भी हम अपने पंजीरी वाले पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट भी हो गई, और जो हमने आधा किलो देसी घी लिया था वो भी सारा हमारा यूज़ हो गया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पंजीरी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, हेल्दी होती है, बच्चों को भी दीजिए, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और जो ज़रा बड़ी एज के बुज़ुर्ग वगैरह हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी है। उसके अलावा जो मदर्स जिनके छोटे बेबीज़ हैं, जो बच्चों को फ़ीड करवाती हैं, या जो जिनकी न्यू डिलीवरी हुई है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप सिंपली इसको सुबह नाश्ते में 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप आधे कप के करीब अगर ये पंजीरी खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब जो हमने अपनी चीनी पीस ली थी आधा किलो, वो हमने इसमें शामिल कर दी है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी के जो वो मोटे मोटे से बन जाते हैं ठोरे से, वो ना बने, और अच्छे से हमारी पंजीरी मिक्स हो जाए और उसमें चीनी भी सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जितना मर्ज़ी लंबे अरसे तक रखें। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी ना जाए। अब ये देखें हमारी पंजीरी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।